तो कैसे हो प्यारे साथियों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे नवोदय विद्यालय के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर के और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जैसे हेडमास्टर वाला जो डॉक्यूमेंट था उससे रिलेटेड बहुत सारे नए नए अपडेट्स हैं जो मैं आपको बात करूंगा। इसमें क्या नवोदय विद्यालय का एग्जाम दोबारा दिया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे हम बहुत ही डीप जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और आप किस नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और पिछले 4-5 सालों से नवोदय विद्यालय के बच्चों को गाइड करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज है नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा और जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ जाइएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला सवाल है हेडमास्टर वाला जो हमारा सर्टिफिकेट था उसको लेकर के, कि हेडमास्टर वाला जो सर्टिफिकेट है इस बार का नया जो प्रोस्पेक्टस आया है, यानी जो नया नोटिफिकेशन आया है एप्लीकेशन फॉर्म में, आप पूरा जाकर के देखोगे नए प्रोस्पेक्टस में कहीं भी हेडमास्टर वाले सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। जबकि पिछले सालों तक हेडमास्टर वाला जो हमारा सर्टिफिकेट होता था, फॉर्म फिल करते समय उसको फिल किया जाता था, फिर जाकर के आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता था। बट इस बार वो कुछ भी वैसा नहीं किया गया। तो नवोदय विद्यालय की तरफ से ये अपडेट है, क्योंकि अब नवोदय विद्यालय थोड़ा चीजें चेंज कर रहा है। तो इस बार क्या किया गया है कि हेडमास्टर वाला जो आपका सर्टिफिकेट था उसको हटा दिया गया है। यानी फॉर्म भरते समय आपको हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट नहीं देना है। और कुछ और भी अपडेट किए गए हैं जिसको कि मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोज में कवर अप कर चुका है, तो उसको जाकर के आप जरूर देखना मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के, तो आप जरूर उसको देखना। क्योंकि इस बार क्या है कि जैसे ओबीसी वगैरह वाले जो बच्चे हैं उनसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है सेंट्रल लेवल का, और एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनसे भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको आधार, मतलब और नॉर्मल बच्चों को भी सबको आधार कार्ड के थ्रू फॉर्म फिल करना है। और जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं उनको अपना पेरेंट्स का रेजिडेंस सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस है, इसी की वजह से इस बार हेडमास्टर वाला हटाया गया। और हेडमास्टर वाला हटाने के पीछे भी ये एक और वजह है कि इस बार सिलेक्शन के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पिन नंबर मांगा जाएगा, यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर जो नया इस बार लॉन्च किया गया है उसको मांगा जाएगा, और अपार आईडी जो आजकल बच्चों का बनाया जा रहा है उसको मांगा जाएगा। तो इसकी वजह से वो लोग ऑलरेडी स्कूल का वेरिफिकेशन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब वो कर लेंगे। तो इसी की वजह से इसको इस बार हटा दिया गया। तो होपफुली उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा भी आप पैनिक मत होना, आप रिलैक्स होकर के जाकर के नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई कीजिए और जितना जल्दी हो सके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आपके घर पे कोई भी तैयारी करने वाला है तो उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल पे हमारा जो प्रीमियम कोर्स है, जो कि हम 2-4 हज़ार रुपए में बेचा करते थे, उसको हमने फ्री कर दिया इस बार। वो सारे लेक्चर्स, हमारे जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, वो पूरा सीक्वेंस में नए सिलेबस पे एकदम डिटेल्ड में एक एक चैप्टर्स को हमने 5-6 घंटा में पढ़ाया है। वो सब हमारे चैनल पे फ्री में अपलोड किए जा रहा है। तो बच्चा पार्टी आप उससे जुड़ जाइए और जुड़ करके जाकर के फ्री में तैयारी कीजिए। एक नवोदय आपके शिवम भैया खुद ही उसमें पढ़ाए हैं। और वो नॉर्मल इस टाइप की वीडियो नहीं है, वो पूरा पेन टैब वाला एकदम प्रॉपर, एकदम डिजिटल, अच्छे से एकदम प्रॉपर वो स्क्रीन वाला वीडियो है। उसको आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, एक दूसरे क्यूरी के बारे में जिसके बारे में बच्चे हमसे बहुत बार पूछा करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आता है आपका चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन का नवोदय विद्यालय का बुक भी आपको साइड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और इस बुक को आप परचेस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ ही साथ इसमें आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब पूरी बुक में आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यानी पिछला प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको 13 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है 13 सालों का, वो सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 6 का 6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को खरीदते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो इस बुक को आप नीचे मैं लिंक दूंगा, जाकर के आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपको नवोदय विद्यालय चक्षु पब्लिकेशन लिखना है, या नवोदय विद्यालय क्लासिक चक्षु पब्लिकेशन ऐसे आप लिखोगे आपको बुक मिल जाएगा। या नीचे डायरेक्ट आप हमारे लिंक से भी जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक के साथ साथ इनका खुद का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो एक ही साथ में, ताकि एक ही बार में आपके पास बुक और प्रैक्टिस सीट दोनों हो जाए कि भैया क्या हम नवोदय विद्यालय का पेपर 2 बार दे सकते हैं कि नहीं। इसका मेरा
हमेशा बड़ा सिंपल जवाब होता है, नहीं, नहीं, नहीं। नवोदय विद्यालय का पेपर आप 2 बार नहीं दे सकते आप। हो सकता हो कि पहले कुछ सालों पहले कुछ ऐसे लूप होल्स थे, लोग ऐसे ढूँढ लेते थे। फिलहाल नवोदय विद्यालय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और बहुत सारे पैमानों पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ ही साथ कोई ऐसा बच्चा है जो कि जैसे क्लास 3, 4, 5 ये लगातार एक साथ नहीं पढ़ा है, कोई 1-2 क्लास जंप किया है, तब भी आपका सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। क्योंकि नवोदय विद्यालय में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में क्लास 3, 4th और 5th इन तीनों क्लासेस का रिजल्ट आपसे माँगा जाता है और पूरा का पूरा रिजल्ट 1-1 साल के सीक्वेंस में देखा जाता है। तो आप ये पॉसिबल कर ही नहीं पाओगे कि आप नवोदय विद्यालय का 2 बार एग्ज़ाम दे सको। तो इसीलिए और ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कर भी लेते हो एग्ज़ाम में बैठ भी जाते हो, एग्ज़ाम क्वालीफाई भी कर लेते हो, तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाँट दिया जाएगा। और अगर आपने नवोदय विद्यालय का फॉर्म दोबारा फिल किया है, तो नवोदय विद्यालय अपने पोर्टल से जो भी स्कूल होता है, वो फ़िल्टर आउट कर लेता है बच्चों को और वैसे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपकी मेहनत करने का भी। तो रेदर देन कि आप इस साल दोबारा अप्लाई करें, आप आराम से 6th, 7th और 8 पढ़िए और 9th क्लास में आपको फिर से अपॉर्च्युनिटी मिलेगा नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप उस समय आराम से अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और क्लास 9th वाले बच्चों का भी कुछ क्वेरी आ रहा था कि भैया क्लास 9th के बारे में कब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब आएगा, क्या-क्या चीज़ें? तो आप चिंता मत कीजिए, क्लास 9th के बारे में भी हम जल्द ही जल्द अपडेट करेंगे आपको, हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएँगी। तो होपफुली आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी चीज़ें होती हैं हम आपको बताते रहेंगे सारे अपडेट्स और जो भी चीज़ें होती हैं आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछिएगा। और जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बताइए कि आप किस नवोदय विद्यालय का लिए टारगेट कर रहे हैं, कहाँ से आप हैं, वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए जेएनवी पाठशाला से। तो होपफुली ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।